हाय दोस्तों, जोहार, नमस्कार। मैं राजीव रंजन आज एक बहुत ही सुंदर विषय पे आप सबों के बीच चर्चा करने चाह रहा हूँ। आज का विषय है हमारा, इसको टाइटल कह सकते हैं, समय की समस्या। समय की समस्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे आज हम लोग अक्सर समय की समस्या को लेकर चर्चा करते रहते हैं। हर व्यक्ति आजकल ज़िंदगी में इतना बिजी हो गया है कि उसके पास समय का हमेशा अभाव रहता है या समय की समस्या होती है। समय की समस्या का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन आज जो है एक व्यस्त भरा जीवन है, जिसमें वो अक्सर नियमित रूप से अपना कोई भी काम को समय से कर नहीं पाता। इसीलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि समय की समस्या जिसके पास भी है तो सबसे पहले अपने समय की समस्या को दूर करें, क्योंकि जीवन में जब तक समय की समस्या आप दूर नहीं करते हैं तब तक आप कभी भी किसी भी पथ में आगे नहीं बढ़ सकते। समय का सदुपयोग या समय का प्रयोग कहाँ पे आप कर रहे हैं, इसका मूल्यांकन करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप समय का सदुपयोग नहीं करेंगे आप ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते हैं। तरक्की का मायने अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन कहा जाता है कि एक मनुष्य रूप में जीवन का तरक्की का आधार आज के देश में हम लोग जिसको मानते हैं वो आर्थिक तरक्की है। अगर आप आर्थिक रूप से तरक्की करते हैं तो निश्चित रूप से बाकी जो तरक्कियां हैं वह आपको निश्चित रूप से धीरे धीरे प्राप्त हो जाएगी। इसलिए साथियों, समय की समस्या को आप अगर निदान करना चाहते हैं तो हमेशा अच्छे और बड़े व्यक्तियों का समय मैनेजमेंट, समय प्रबंधन का जो गाइडलाइन होता है उसको अवश्य देखें, सुने और समझें। इससे क्या होगा कि आप एक नियमित रूप से अपने समय को अगर एक रूटीन में बांध लेते हैं तो उससे आपका ध्यान अपना कर्तव्य पथ में निश्चित रूप से बना रहता है और इधर उधर कहीं भटकता नहीं है कि आज यहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है। क्योंकि अपने आप को आप जितना डिसिप्लिन में रखते हैं उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप एक वृत्त में घूमेंगे तो आपका हर 360 डिग्री के बाद आपका विस्थापन जो है शून्य में आ जाएगा, मेहनत जो है जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में रेंगते हुए भी चलते हैं तो धीरे धीरे समय लगेगा, परंतु आप एक लंबी लकीर खींच सकते हैं। जिस भी दिशा में आप आगे बढ़ेंगे उसमें एक लंबी लकीर लोगों को बाद में नज़र आएगा, जो तत्काल नहीं दिखेगा, लेकिन वह समय के साथ हुआ आपको परिणाम मिलेगा। इसलिए जो भी लक्ष्य, चाहे युवा हो या विद्यार्थी हो या कोई भी अपना बुजुर्ग हो, जो अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको कम से कम एक नियमित दिनचर्या होना ज़रूरी है। एक नियमित दिनचर्या अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए साथियों, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपना एक नियमित दिनचर्या बनाइए। नियमित दिनचर्या ही आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगी, क्योंकि जब तक आप नियमित दिनचर्या नहीं बनाएंगे और अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे और उस पर अपना कार्य प्रारंभ नहीं करेंगे तो अपनी मंजिल तक पहुंचने में निश्चित रूप से कठिनाई होगी। हो सकता है तो आप अपने मंजिल तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। और आज के युवाओं में यह अक्सर देखा जाता है कि बड़े बड़े लक्ष्य और सपने अक्सर
बना लेते हैं, लेकिन उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए एक कदम की शुरुआत भी नहीं कर पाते। इसलिए यदि आप अपने जो भी महान लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, उसको पूरा करने के लिए आप एक एक कदम बढ़ाइए। वृत्त में अपना गति मत कीजिए, अपनी गति को जो भी रफ्तार हो एक सीधी रेखा में चलें, ताकि आप अपना मंजिल की ओर बढ़ सकें। तो आज बस इतनी सी कहानी है, छोटी सी समय की समस्या। ये शीर्षक आपको कैसा लगा? आज के समय में समय की क्या समस्या है एक आम आदमी को, एक आम विद्यार्थी को, इसके बारे में अपना राय और कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद।